हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी की। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोक्स लॉ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे और हमने उसे डिराइव भी किया था। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो उसका फार्मूला आपको याद रख लेना है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जी और होगा डी माइनस रो। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है तो एयर या जो सराउंडिंग मीडियम है, विस्कस मीडियम है, उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगाएगा और वो ड्रैग फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो ड्रैग फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी होता है। मतलब जितना ज़्यादा उसका वेलोसिटी होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाते हैं और उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा। ठीक है, पर अगर अपोजिट केस पॉसिबल हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में, और ये अपोजिट केस है। जो केस हम समझते हैं उसका अपोजिट केस है। यहाँ पर एयर बबल है और वाटर में है वो। ओके, एयर बबल यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एयर बबल ऑफ डायमीटर 6 mm राइज स्टेडीली थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, वाटर में भी नहीं, किसी सॉल्यूशन में है जिसका डेंसिटी 1750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है at the rate of 0.35 centimeter per second. The coefficient of viscosity of solution neglecting the density of air. ओके, हमको यहाँ पर ईटा फाइंड करना है, पर ये केस अपोजिट है। अब यहाँ पर जो बॉडी है, जो स्फेरिकल एयर बबल है, उसका डेंसिटी कम है और सराउंडिंग का डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो डाउनवर्ड मूव करने की जगह अपवर्ड मूव करने लगेगी। और यहाँ पर फार्मूला हमको यही यूज़ करना है, बस यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमको फॉर दिस केस अबव क्वेश्चन, अबव केस, इस केस के लिए जो डेंसिटी डी है वो लेस देन है रो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगा, वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगा। और फार्मूला वी टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जी, यहाँ रो माइनस डी हमको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एयर बबल, तो एयर बबल का डेंसिटी कम है, पर जो बाहर सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी 1750 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। मतलब बाहर का मीडियम ज़्यादा डेंस है, तो वो जो एयर बबल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और यही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर कहा है कि एयर का डेंसिटी नेग्लेक्ट कर दो, मतलब यहाँ पर डी को अप्रोक्सीमेट आप 0 कंसिडर कर लो। तो हमारे पास वी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.35 इंटू 10⁻⁻2 हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है, इज इक्वल टू 2/9 ईटा। ईटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है, आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, डायमीटर 6, डायमीटर जो दे रखा है वो 6 mm दे रखा है। अगर डाया हमारे पास में 6 mm गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 3 mm, और mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। जी का वैल्यू यहाँ पर हमको 10 लेना है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि जी का वैल्यू 10 लीजिए, और रो का वैल्यू यहाँ पर होगा 1750। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे और हमको ईटा का वैल्यू पता चलेगा। हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2/9 ईटा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 1750। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ईटा का वैल्यू हम निकालेंगे, ईटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 1750 ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5। डिवाइड हमको करना है इस क्वांटिटी से 9 एज इट इज, ओके, इंटू
3.5 इंटू 10⁻³ तो 9 से 9 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और ये 1750 को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 35 यहाँ पर हमको मिलेगा, तो 3500। ओके, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 10⁻⁻² हमको मिलेगा डिवाइडेड बाय 3.5। इसको कैंसिल करेंगे तो 1000 हमारे पास में आने वाला है। 1000 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू 10। तो आंसर हमारे पास में आया है 10। कितना होगा उसका विस्कोसिटी? 10 पास्कल सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि बेसिक अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।